Today, our part 7 of the Adventures of Toto. Here, we already knew that at least Toto क्या किया था ना. Toto was almost succeeded in boiling himself. ठीक है, और आपने आपको एकदम बॉयल कर लिया हुआ होता अगर उसकी दादी माँ जो है नहीं आता. इफ his grandmother arrived and howled him half boiled out of the kettle. मतलब अगर उसकी दादी माँ केटल से उसको बाहर नहीं निकालते हाफ बॉयल स्थिति में. तो आगे देखो क्या होता है. If there is a part of the brain specially devoted to mischief, here the narrator divided our brains in several parts. Just as suppose one part is devoted to learning, one part is another part is devoted to mischief, and there is if there is another part it is devoted to good works. तो बहुत से इस तरह से मतलब सोच लिए कि अगर दिमाग के हर एक हिस्से मतलब बहुत सारा हिस्सा हो और हर एक हिस्से का एक स्पेशल काम हो. तो अगर टोटो के कोई ऐसा हिस्सा है दिमाग में जो हिस्सा क्या करता है ना डिवोटेड टू मिस्चिफ, दैट इज डिवोटेड टू मिस्चीवियस एक्टिविटीज. तो ये जो हिस्सा है दैट पार्ट वाज लार्जली डेवलप्ड. दैट पार्ट वाज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो. मतलब टोटो के अंदर जो है ब्रेन में ये पार्ट जो है बहुत अच्छी तरह से डेवलप किए थे. मतलब दिस पार्ट वाज लार्जली मैच्योर्ड हुआ था. मतलब बहुत अच्छा मैच्योरिटी मिला था उसको. तो ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स. आप देखो और क्या क्या करते थे. ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स मतलब ही टीयरिंग थिंग्स टू पीसेस. मतलब वो हमेशा से ऑल द टाइम कुछ ना कुछ फाड़ देते थे ताकि अब देखो क्या क्या आगे मिलेगा. ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेस मतलब एकदम टुकड़ा टुकड़ा करके फाड़ देते थे. whenever one of my aunts came near him. मतलब जब भी कोई कोई if there is one of my aunts means there are several aunts, so many aunts. तो कोई भी aunts अगर उसके करीब जाते थे he made every effort to get hold her dress. मतलब he made every effort मतलब he tried his best. ठीक है, अपने मतलब all attempts. here effort means he tried all attempts to get hold of her dress मतलब to catch her dress. मतलब उस आंट के जो है कपड़े को पकड़ने की हर तरह की कोशिश करते थे. एंड टीयर ए होल इन इट. और क्या करता था ही मेड ए होल इन द ड्रेस. ठीक है, उस ड्रेस में एक होल बना देता था. अब सोचो कि कोई एक नया साड़ी पहना है और उसके साड़ी में एक होल बना दिए कि और हर तरह की कोशिश करता था किसी तरह से पकड़ में आ जाए और उसमें छेद कर दे. तो ये था उसका काम टोटो का. वन डे और एक दिन क्या हुआ था ना. वन डे एट लंच टाइम. एक दिन लंच टाइम में क्या हुआ. ए लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल. तो एक लार्ज डिश ऑफ पुलाव. पुलाव यू नो एक तरह का खाना है. पुलाव बनाते हैं चावल से, चावल घी और बहुत सारे स्पाइसेस डालते हैं उसमें. तो इस तरह से क्या करते हैं पुलाव का जो एक प्लेट है एक प्लेट फुल ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर मतलब प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल के एकदम बीचों बीच रखा हुआ था. ठीक है, तो मतलब बाकी लोगों में थोड़ी देर बाद लंच सर्व किया जाएगा, सबको खाने के लिए दिया जाएगा. तो वी एंटर द रूम टू फाइंड टोटो स्टाफिंग. वी एंटर द रूम हियर वी मीन्स ऑल बाकी द होल फैमिली मेम्बर्स. बाकी फैमिली मेम्बर्स जो है जब घर में एंटर करते हैं उस रूम में वाई ना इन ऑर्डर टू टेक देयर लंच अपना लंच खाने के लिए. तब क्या देखते हैं जाके देखते हैं टू फाइंड मतलब वी ओनली फाइंड दैट कि ये देखें हम सब अंदर जाके कि टोटो स्टाफिंग हिमसेल्फ विथ राइस. अब स्टाफिंग हिमसेल्फ विथ राइस मीन्स स्टाफिंग मीन्स ईटिंग लाइक ए वोरासियस पर्सन. मतलब जो बहुत ज़्यादा हंगरी हो. और ऐसा नहीं है कि हंगरी है मतलब ये मुंह पे बस ठूसते जा रहे हैं, ठूस ठूस के खा रहे हैं. ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे हम लोग सब क्या देखें कि वो टोटो अपने आप को स्टाफिंग कर रहे हैं हिमसेल्फ विथ राइस. उस पुलाव के जो पुलाव था उससे अपने मुंह पे एक के बाद एक दूसरे मतलब एक मुट्ठी लिया फिर अपने मुंह पे ठूस लिया फिर दोबारा मुट्ठी लिया. मतलब जबरदस्ती जैसे एक उसको खत्म कर देना है जल्दी जल्दी. तो माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड. अब क्या किया माई ग्रैंड मदर स्क्रीम मतलब क्राइड एट टोटो. टोटो के ऊपर चिल्लाए मेरी दादी माँ. एंड टोटो थ्रीव. टोटो भी देखो रिप्लाई में क्या किए टोटो थ्रीव ए प्लेट एट हर. टोटो भी क्या किए एक प्लेट को उठाया. टोटो पिक्ड अप ए प्लेट एंड थ्रीव इट टुवर्ड्स ग्रैंड मदर. ठीक है, उस दादी माँ के तरफ फेंक दिए, मुंह पे फेंक दिए एकदम. वन ऑफ माई आंट्स रास्ट फॉरवर्ड. एक एक मेरी एक आंटी जो है रास्ट फॉरवर्ड मतलब रनिंग टुवर्ड्स इमीडिएटली रनिंग टुवर्ड्स टोटो. किस लिए ना इन ऑर्डर टू स्टॉप हिम फ्रॉम ईटिंग. उसको रोकने के लिए जा रहे थे. तो उसको क्या किए ना एंड रिसीव्ड ए ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस. तो टोटो ने क्या किया एक ग्लास में पानी था उस पानी को उठाया. ही पिक्ड अप द ग्लास एंड थ्रू द वाटर डायरेक्टली इन द फेस ऑफ
नरेटर्स आंट, उस आंट नरेटर के जो आंट के एकदम मुंह पे पूरा एक गिलास पानी फेंक दिए। नाउ व्हेन ग्रैंडफादर अराइव, अब देखो अब ग्रैंडफादर जब आया, अब ग्रैंडफादर को कुछ नहीं किए, ग्रैंडफादर अराइव, टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू द विंडो, थ्रू ए विंडो। तो जैसे ही दादाजी आए वहां पे, तब क्या किया, टोटो पिक्ड अप द डिश, मतलब उस डिश को उठाते हैं अपने हाथों से, एंड डिश ऑफ पुलाव, एंड मेड हिज एग्जिट, मतलब ही रिटायर्ड फ्रॉम द प्लेस, मतलब उस प्लेस से वो रिटायर्ड हो जाता है, एग्जिट कर जाते हैं। कहाँ और किस तरह से एग्जिट करते हैं, एग्जिट थ्रू ए विंडो, मतलब एक विंडो से होके वो भाग जाते हैं बाहर। वी फाउंड, अब उसके बाद कहाँ भागते हैं ना, वी फाउंड हिम, मतलब हियर द होल फैमिली मेंबर्स फाउंड हिम मीन्स टोटो इन द ब्रांचेस ऑफ द जैकफ्रूट ट्री, मतलब घर के आंगन में कहीं पे एक जैकफ्रूट ट्री था, उसके ब्रांचेस के ऊपर चढ़ के वो बैठे थे। जैकफ्रूट मीन्स जो कटहल का पेड़ होता है। द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, उस डिश को वो अभी तक अपने आर्म्स में पकड़े हुए थे। डिश मतलब ए डिश फुल ऑफ पुलाव। ही रिमेन्ड देयर ऑल आफ्टरनून एंड ही डिड नॉट केम डाउन, ठीक है, वो नीचे, ही डिड नॉट कम डाउन, नीचे नहीं उतरे, ही रिमेन्ड देयर, वहीं पे रह गए उस जैकफ्रूट ट्री के ऊपर। ही रिमेन्ड देयर ऑल आफ्टरनून, द होल आफ्टरनून ही रिमेन्ड देयर, ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, एंड धीरे 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 आराम से, मतलब मजे लेके, ईटिंग स्लोली विथ फुल एंजॉयमेंट, ठीक है, फुल्ली एंजॉइंग द पुलाव, फुल्ली एंजॉय कर रहे थे पुलाव को, फुल्ली एंजॉइंग पुलाव, तो पुलाव को एंजॉय करते करते वो पूरा राइस को खा रहे थे, ठीक है। एंड डिटरमाइंड टू फिनिशिंग एवरी ग्रेन, मतलब एज इफ ही डिटरमाइंड, जैसे कि उसने एकदम मन में स्थिर कर लिया, मन को एकदम, मतलब ही प्लेस्ड, डिसाइडेड इन हिज माइंड दैट आई विल फिनिश एवरी ग्रेन, मतलब एक एक दाना नहीं छोड़ूंगा, पूरा खाऊंगा। तो इस तरह से धीरे धीरे आराम से बैठ के वो खा रहे थे। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर, इन ऑर्डर टू स्पाइट मतलब होता है, स्पाइट मीन्स एनॉय, एनॉय समवन मीन्स इरिटेट समवन, और किसी वजह से ना दादी माँ को थोड़ा, मतलब इरिटेट करने के लिए, ठीक है, थोड़ा उसको मतलब उसको चिढ़ाने के लिए क्या किया, हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, क्योंकि दादी माँ जो है उसके ऊपर चिल्लाए थे, ठीक है, दैट्स वाई ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, उसने क्या किया, आफ्टर फिनिशिंग ईटिंग, पूरा खाना खाने के बाद, ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, मतलब पेड़ से नीचे फेंक दिए एकदम उस डिश को, और डिश, एंड चैटर्ड विद डिलाइट, एंड चैटर्ड मीन्स, वैसे तो चैटर्ड मतलब होता है ये सीरीज ऑफ क्विक टॉक्स, ए सीरीज ऑफ क्विक टॉक्स, मतलब एक साथ बहुत ज़्यादा बात करना, उसको कहते हैं चैटरिंग। लेकिन यहाँ पे जो है चैटर्ड इज एक्चुअली साउंड ऑफ ए मंकी, ठीक है, इट इज द क्राई वॉइस ऑफ मंकी और क्राई ऑफ मंकी। सो एंड चैटर्ड विद डिलाइट, मतलब हा हा करके हंसने लगे, मतलब आप तुम सब समझ रहे हो बंदर कैसे हंसेंगे। तो एंड चैटर्ड विद डिलाइट, एकदम खुशी से, मतलब विद हैप्पीनेस, मतलब हैप्पीनेस से वो चैटरिंग करने लगे। व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस, व्हेन द डिश ब्रोक इनटू 100 पीसेस, जब 100 पीसेस में, मतलब वो एकदम पूरी तरह से टूट गए, 100 मतलब बहुत सारे पीसेस हो गए उस डिश का। ऑब्वियसली Obviously, Toto was not the sort of pet we could keep for long. Even grandfather realized that we were not well to do and could not afford the frequent loss of dishes, clothes, curtains and wallpaper. So now obviously Toto was not the sort of pet, मतलब वो इस तरह का पेट नहीं था. It is not like that pet that we can keep और वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, जिसको बहुत दिन तक रखा जाए। क्योंकि उसके पीछे कारण क्यों है, बहुत दिन तक क्यों नहीं रख सकते टोटो को, क्योंकि इवन ग्रैंडफादर रियलाइज, दादाजी को भी रियलाइज हो गया, मतलब बाकी सब समझ जाए भी तो भी दादाजी नहीं समझेंगे, लेकिन वो दादाजी भी समझ गए कि वी वे नॉट वेल टू डू एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज, मतलब वी आर नॉट, हम वो स्थिति में नहीं है, वी आर नॉट वेल टू डू, वी आर नॉट इन दैट कंडीशन दैट वी कुड अफोर्ड, ठीक है, और उसके साथ साथ क्या, वी कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस, हम सब ऐसी स्थिति में नहीं है, और वी कैन डू नथिंग, हम सब कुछ नहीं कर सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम एंड कुड नॉट अफोर्ड, अफोर्ड मतलब किसी प्राइस का बियरिंग, वी कुड नॉट बियर द प्राइस, वी कुड नॉट, हम खर्चा उठा नहीं सकते, वी कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉसेस, लॉस फ्रीक्वेंट मतलब लगातार, कंटिन्यूसली जो लॉसेस होता जा रहा है, लॉस ऑफ डिशेस, क्लोथ्स, कर्टेन्स एंड वॉलपेपर, ये सब चीज़ें सब कुछ फाड़ देते थे, तो ये सब नहीं सहन कर पाते थे। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर को फिर से ढूंढते हैं एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम ओनली फॉर ओनली 3 रुपीज़, देखो 3 रुपये में फिर से जाके टोंगा ड्राइवर को ढूंढ के बेच देते हैं, मतलब 2 रुपये का घाटा होता है यहाँ पे, 5 रुपीज़ से खरीदते हैं, 3 रुपये में बेचते हैं।